जिज्ञासा है तो रामचरितमानस को सुनाए। बोले बिल्कुल बाबा। तो सुनाने लगे हो बाबा, प्रशंसा करने लगे। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, स्वयं पूछन चह सैल कुमारी, स्वयं पूछन चह सैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। ओ चरे अर्जुर नाग नर देवा, चरे अर्जुर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। देवी आप धन्य हो देवी। ऐसी कथा जो सारे विश्व के हितकारी है वो आपने जिज्ञासा जगाई। आज आपने प्रश्न किया, ये उत्तर सभी समाज को मिलेगा। जगत के हितकारी है ये। प्रभु समरत सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, बिनत कल्प तरुणा। कल्प तरु है राम कथा महाराज, ये कल्प तरु है। बरगद के वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर स्वयं बाबा मुख से कथा सुना रहे हैं। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, ओ रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष। यदि कल्प वृक्ष के नीचे दुख नहीं जाएंगे तो संसार में कहीं आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कहीं भी जिंदगी भर भटकते हो, कहीं सुख, कहीं सुख की प्राप्ति। लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति सब जानते हैं, और जीते जीते मुक्त होना संतों से सीख लो। मरने के बाद क्या मुक्ति होती है? अरे जीते जीते मुक्त हो जाओ, यही भक्ति है। मगर कौन मुक्त होना चाहता है? संसार के बंधनों में इतना बंधे हुए हैं। गृह कारज नाना जंजाला, शैल विशाल अति विचित्र विशाला। नाना प्रकार के जंजाल हैं, फिर भी उन जंजालों को छोड़ना पड़ता है। रामचरितमानस कथा रूपी ज्ञान गंगा है, जो रामचरितमानस जीवन को सिखाती है महाराज। जीवन यदि नहीं सुधरा तो मृत्यु कहां से सुधरे? पहले तो जीवन सुधारी, मृत्यु को सुधारने के लिए लगे। जीवन सुधर गया तो मृत्यु तो अपने आप सुधर जाएगी। बाबा ने गाया, देवी बड़ा गूढ़ रहस्य आपने पूछा। गूढ़ है तथ्य न साधु दुरावन, आरत अधिकारी रहे बाबा। ये गूढ़ रहस्य, इनको पाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिड़ला संत महर्षि ऋषि भी राम जी की भजन को गाना चाहते। आपने बड़ा गूढ़ रहस्य पूछा। प्रथम सुकारण काहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। पार्वती मैया ने पूछा कि बाबा एक तो आप बताइए सगुण और निर्गुण क्या है, क्या है ये? और ये राम का जन्म कैसे हुआ? जन्म हुआ तो विवाह कैसे हुआ है? तो हमने ये भी सुना कि राज तिलक ना पाकर भक्तों के लिए 14 वर्ष का वनवास भी मिला भगवान श्री राम। दानव, वो दुष्ट दानव रावण का भी वध किया। प्रभु प्रभु कृपया करके जिज्ञासा है, संपूर्ण रामचरितमानस को सुनने की बड़ी जिज्ञासा। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद कह दिया बाबा ने कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समा
समान नहीं को उपकार। देवी तुम बड़ी धन्य हो, और तेरे समान तो कोई उपकार भी नहीं कर सकता जो रामचरित मानस में जोड़ दे। यही पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति को पतन से उबार कर धर्म की ओर ले चले। मगर आज की देवी कोई पति को लेके तो आए कथा, लाखों में एक आध बिड़ला होती है। अरे 365 दिन काम होता है, काम है तो राम नहीं, पक्की बात। क्या एक आध दिन छुट्टी नहीं करा सकती? इतनी शक्ति देवियों की नहीं? जानो तो रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, ना मानो तो सीताराम वही कथा है। राम जी का जन्म हुआ, वनवास हुआ, रावण को मार के आए, सीता को लाए, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जो पति को धर्म में लगा दे, पतन से उबार दे, वही धर्म पत्नी है। और इसके जो विपरीत है वो वाइफ है। वो वाइफ का मतलब सभी जानते हैं, WIFE वाइफ होता है विदाउट इंफॉर्मेशन एवरी टाइम फाइट। कोई एप्लीकेशन, कोई पता भी नहीं कब शुरू हो जाए। डिग्री मिली है धर्म पत्नी, मगर धर्म पत्नी का काम है पति को जैसे भी कुछ बातें भी सुनना पड़ेगी तो वो भी बर्दाश्त करो, क्योंकि धर्म की ओर ले जा रहे हो। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। ये तो दरिया है, 7 दिन 2-3 दिन निकल गए, 4-5 दिन और रह गए, बाकी जय श्री राम। गंगा है, आई है, चली जाएगी, दूसरी जगह बह जाएगी। यदि गंगा हमारे क्षेत्र में आई, हमारे शहर में आई, तो हम उसका लाभ उठाना चाहिए। यही सत्संग है, यही मनुष्य का कर्तव्य है। बाबा शंकर कहते हैं कि देवी तुम बड़ी धन्य हो जो आपने जगत के कल्याण के लिए आपने रामचरितमानस को सुनना चाहा। कृष्ण वही होना चाहिए जिसमें जगत का कल्याण हो, सुता का कल्याण हो। भोजन तो अपना भी भरता है पेट, और जगत के लिए भोजन बनाया जाए तो उसमें आनंद ही। पूछे हैं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुराग,